जब मैंने देखा कि 3 लोगों का फोटो लगा है, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले और भीमराव अम्बेडकर का, तब मैं नहीं जानता था कि जिनको हम लोग मान्य कहते हैं वो लोग के कितने विरोधी, जिनको वो कहते हैं मुहावरा गढ़ देते हैं, बना देते हैं, यश गढ़ देते हैं, प्रभामंडल बना देते हैं। जो आदमी कह रहा है कि बिना ग्रेजुएशन के मताधिकार नहीं लोगों को होना चाहिए, जो आदमी कह रहा है कि क्यों आप सबको वोट देने का अधिकार क्यों दे रहे हो, एक कुर्मी जाकर के वहां हल चलाएंगे क्या संसद में, जो आदमी स्त्रियों की, जो आदमी इस बात का विरोध कर रहा है कि नहीं लड़की की शादी की उम्र 14 नहीं होनी चाहिए, वो 12 होनी चाहिए, उनको हम लोग मान्य करते हैं। उनको अपने देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धर्म दल का नेता बना, और ज्योतिबा फूले का नाम हमारे वंचित समाज के लोग इस 21वीं शताब्दी में जानने लगे। छत्रपति साहू जी महाराज स्नान कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी कि वो काफी पढ़े लिखे थे और उपनिषदों का, वेदों का, शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। जो स्नान करा रहा था ब्राह्मण, उससे उन्होंने कहा कि तो पुराण का मंत्र है, राजा को जाता है तो कोई स्नान कराने, तो उसने कहा कि हाँ हमको भी मालूम है कि पुराण का मंत्र है। कहा कि तुम राजा का स्नान तो वेद मंत्रों से कराया जाता है, कह नहीं हम आपका नहीं करा देते, आप क्षत्रिय नहीं है, आप शूद्र हैं। उनका राजा का तुम कैसी बात करते हो, मैं राजा हूँ, तुम वेद मंत्रों से स्नान नहीं कराओगे। थोड़ा नाराज हो, तुमने कहा कि और ऐसा लग रहा है कि तुम नहा के भी नहीं आए हो, तो बोला जी महाराज मैं नहा के नहीं आया हूँ, शूद्र राजा को स्नान कराने के लिए ब्राह्मण को नहा के आने की कोई जरूरत नहीं। तो तब साहू जी महाराज ने कहा कि जब राजा हूँ और तब मेरी हालत, सोचिए कि जाति व्यवस्था कितनी घृणित व्यवस्था है कि कुछ लोग उसको अपने सीने पर सोने के तमगे की तरह लगाकर चलते हैं और कुछ लोग एकदम सफेद कुष्ठ का जो दाग होता है ना उसकी तरह से उसे छिपाते हुए चलते हैं, कोई देख नहीं। तब उन्होंने प्रशासनिक तौर पर आरक्षण की व्यवस्था सोची।